अधिकारी मनमौजी हो गए। अधिकारी में के पाठक भी आते हैं, अतुल प्रसाद भी आते हैं। बिल्कुल, तो क्या फर्क पड़ता है? मनमौजी बोल रहे हैं तो क्या करेंगे हमको ये लोग? परीक्षा देने से वंचित कर देंगे कि बिहार छुड़वा देंगे, बिहार छुड़वा देंगे बनारस चल जाएंगे। 14 साल में ही काटे हैं वो, फिर वही काटेंगे हम। तो ये लोग कुछ करेंगे? ये लोग से सिर्फ अनुरोध है मेरा, माननीय के पाठक सर की ईमानदारी पर को सैलूट, माननीय अतुल प्रसाद सर की ईमानदारी को सैलूट। अगर मनमौजी बोले हैं यहाँ कैमरा के सामने, तो तेजस्वी यादव के सामने भी बोलेंगे आपकी मनमौजी हैं आपके अधिकारी? संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत जो शब्द होता है उस शब्द का उद्वाचन मैं करूंगा बच्चों के हित में। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। हमेशा आवाज उठाते हैं जब बात अभ्यर्थियों की आती है, जब छात्रों की बात आती है तो हमेशा आगे रहते हैं। सीटें टपेयरिंग वालों का क्या होगा? टीआरयू 2.0 में माथा पीटते पीटते थक चुके हैं। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहूं, सबसे धन्यवाद दूंगा मैं लाइव सिटी को कि आपने आवाज उठाया, शुरू से उठा रहे हैं कि ये माननीय अतुल प्रसाद सर, आप भले 6 गो 10 गो 12 गो लड़का को नोटिस भेजिए, मुझे परीक्षा नहीं देना है और मैं किसी कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। आपने फर्स्ट फेज में सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया, तो सेकेंड फेज में सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बात बताइए। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि बिहार से चिढ़ते हैं, बिहारियों से चिढ़ते हैं? बिहार से चिढ़ते हैं, यही बात हुई। आप प्रथम चरण में आपने दिया मौका और द्वितीय चरण में उसी तरह के बच्चे को मौका नहीं दिया, तो इसका मतलब निश्चित रूप से माननीय अतुल प्रसाद जी गलत कर रहे हैं। और इसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं, बात ये भी आ रही है कि जनवरी में सीटेट का परीक्षा है, इसीलिए हम नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे क्या? इसका मतलब क्या करना चाहते हैं आप? बीएड वाले अपेयरिंग वाले को मौका देना चाहिए था, 10 दिन के अंदर रिजल्ट निकल रहा था। बीटेड वाले को मौका देना चाहिए था। तो सीटेड, बीटेड और बीएड वाले तीनों का जिसको अपेयरिंग था, जो परीक्षा जिसका रिजल्ट निकलने वाला था, उसको इन्होंने मौका नहीं दिया, जो निश्चित रूप से मैं इनकी इज्जत करता हूं, आज भी कर रहा, बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन निश्चित रूप से यहां गलत हो रहा है, जिसके लिए सरकार नहीं, ये अधिकारी दोषी है जो बच्चों के पेट पर। अतुल प्रसाद दोषी है, अतुल प्रसाद दोषी है, शिक्षा विभाग दोषी है। निश्चित रूप से क्यों नहीं आप दे रहे भाई? क्यों नहीं दे रहे? लालू प्रसाद से मिले शिक्षक अभ्यर्थी, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए लगातार इंतजार करें, लेकिन मिल नहीं रहे तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो या माननीय मुख्यमंत्री हो, ये वैकेंसी निकालना, ये काम सरकार का है, सरकार ने निकलवा दिया। अब किसको मौका देना है, किसको मौका नहीं देना है, ये काम अध्यक्ष का है, ना कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का। तो ये ऐसी परिस्थिति में अतुल प्रसाद सर को सोचना चाहिए था। ये अतुल की सीटेट, बीटेट सर, आपको मालूम होना चाहिए फॉर्म भर रहे हैं सारे लोग, सीटेट वाले नहीं भर पा रहे हैं। सीटेट वाले को मौका दे, मौका दे, मौका दे। सबसे बड़ी बात है कि इनका कोई फैसला समझ में नहीं आता है। अतुल प्रसाद का, बीपीएससी आयोग का, शिक्षा विभाग का, शिक्षा विभाग का मैं कह रहा हूं, इन्होंने परीक्षा कितना शानदार ढंग से लिया, रिजल्ट मस्त लिया, रिजल्ट दिया धड़ाक से, रेडिकल चेंज लाया, बार बार सैल्यूट करते करते हम लोग एकदम सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं जारी की, और अभी तक सेकंड मेरिट लिस्ट जारी इन्होंने नहीं किया। ट्वीट किए थे। क्यों? ट्वीट से क्या होता है? ट्वीट से बेरोजगारी जाती है। कब? इस महीना में। कब? तेरे को ट्वीट कर दे कि सीटेट को मौका देंगे, बीटेड को मौका देंगे, बीएड वाले का रिजल्ट जिसका आने वाला है उसको मौका देंगे, वे ट्वीट करने में क्या दिक्कत है? 100% अतुल प्रसाद सर इसमें कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं बच्चों के। एसटीईटी वाले बिहार बोर्ड ऑफिस के बाहर लगातार 15-20 दिनों से दौड़ रहे हैं। उनका ना तो डॉक्यूमेंट आ रहा है, ना तो सर्टिफिकेट आ रहा है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला भी बहुत दिक्कत। देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मुद्दा पूरी तरह से शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच का मुद्दा है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोनों में अब कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। कहा कि अब सब्जेक्ट का तालमेल बिठा नहीं रहे हैं। स्टेट वाले बेचारे एसटीईटी वाले बोर्ड ऑफिस के बाहर माथा पीट रहे हैं, कह रहे कि हमारा कुछ होगा नहीं तो हम टीआरयू 2.0 देंगे। हाँ, देंगे, सही बात है। तो निश्चित रूप से इस मुद्दे पर माननीय अतुल प्रसाद सर, माननीय के पाठक सर को बात करना चाहिए, और बोर्ड ऑफिस के अध्यक्ष को नहीं। अब बोर्ड निश्चित शिक्षा विभाग के अंतर्गत वो भी आ जाते हैं, वो भी आते हैं। तीनों ये मिल के बात करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री पास ये बात पहुंची नहीं है। अगर पहुंच, आज तो खैर मैं जा रहा हूं, मुझे बेस्ट शिक्षक का अवार्ड दे रहे हैं, शिक्षक का अवार्ड मिल रहा है आपको। हाँ, हमको ये मौर्या लोक में, मौर्या होटल में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव से। तो तेजस्वी यादव से देखिए, सबसे देखिए, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, गुरु रहमान को अवार्ड मिल रहा है बेस्ट शिक्षक का, तो आप लोग के भी मन में होगा और हमारे मन में भी है, तो पूछ देते हैं, तेजस्वी यादव आपके सामने होंगे?
आप क्या बोलिएगा? मैं उसी शर्त पर अवार्ड लूंगा हाँ, कि सर गरीबों का भलाई कर दीजिए। और मुझे तेजस्वी प्रसाद जी पर पूरा विश्वास है कि वो उनकी बात को समझ जाएंगे, और समझ लेंगे तो निश्चित रूप से बात करें। मैं बात सामने करूंगा, रहेंगे तो आप बोलेंगे बीपीएससी वाला मुद्दा, या अवार्ड लेने में रह जाएंगे? मैं अवार्ड तो मुझको 2007 में प्रेसिडेंट ने दिया है। हाँ। तो मैं माननीय तेजस्वी प्रसाद जी का इसलिए इज्जत करता हूं क्योंकि मैंने उनको गोद तक खिलाया है जी, 1990 में जी। गोद तक खिलाया है। और वो अवार्ड लेने जाना मेरे लिए सौभाग्य की विषय वस्तु है, और निश्चित रूप से मौका मिलेगा। साथ लेकिन साथ आप बोले हैं कि अगर मुद्दा नहीं रखे तो अवार्ड नहीं लेंगे। बोलेंगे हम भाई, निश्चित रूप से बोलेंगे, 100% बोलेंगे। सेकंड लिस्ट के बारे में बोलेंगे, नियोजित शिक्षक के बारे में बोलेंगे, साथ साथ आपको सीटेट बीटेट बीएड वालों के बारे में बोलेंगे, सब्जेक्ट कम्युनिज्म के बारे में बोलेंगे, सारा चीज आज दिल खोल के रख देंगे, आज दिल खोल के बोलेंगे हम। क्या एक्शन लेंगे वो? निश्चित 100% मुझे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास अब है। ये बड़ा मुद्दा है, आप ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे तेजस्वी यादव को कि नियुक्ति पत्र तो बट गया, नियुक्ति पद बढ़ गया। तैयारी 2.0 में आधे से ज्यादा लोग फिर से नियोजित शिक्षक फॉर्म भर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जो अनाउंस किए थे कि हम एक परीक्षा लेंगे तो राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, तो ये कंफ्यूजन कैसा, कहां जाए लोग? देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। 15 साल 20 साल से बेचारा पढ़ा रहा है सब, उस सबसे कोई अगर परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर परीक्षा ले भी रहे तो लीजिए, लेकिन इसमें घुसाने का कोई तुक नहीं है। इसमें से हटा दी, क्योंकि शिक्षक है वो। और जो विशुद्ध बेरोजगार है बेचारा, उसको कोई दिक्कत, उसको तो पूरा दिक्कत उसको है। तो मैं आज निश्चित रूप से 8 मंत्री रहेगा वहां, सारे 8 मंत्री हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं, और निश्चित रूप से उनको बात, ये अतुल प्रसाद सर या के पाठक सर, इन लोग को अपने आप को समझ रहे हैं कि जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जब तक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पास वास्तविक चीज नहीं आएगा तब तक ये लोग बेचारे क्या निर्णय लेंगे। तो निश्चित रूप से आज मतलब कि आप आज मैं बोलूंगा आज रुकने नहीं वाले, नहीं बोलूंगा। हमेशा नाराज हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं वो नाराज हैं। टीआरई 1.0 में उनका रिजल्ट नहीं हुआ, इंतजार कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक इधर नाराज हैं, कंफ्यूज हैं कि क्या होगा, उधर सीटेट वाले माथा पीट रहे हैं। आप ये बताइए, हमेशा आवाज उठाते हैं, सब जितने भी बहाली हो आवाज उठाते हैं, बार बार ऐसा क्यों होता है कि छात्रों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को और शिक्षकों को आवाज उठाना पड़ता है? इसका एकमात्र कारण है कि हमारी सरकार वैकेंसी निकाली। बिहार में अब तक भारत में पहला स्टेट है जो सिपाही का हो, बीएसएससी का हो, दरोगा का हो, शिक्षक का हो, एक्साइज का हो, निगरानी विभाग का हो, इतना बहाली लगातार निकल रहा है। तो ये निश्चित रूप से ग्रेट सैल्यूट के पात्र है माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों, जो कहा इन लोगों ने किया, और ये इन लोगों ने बोला भी है। अधिकारी मनमौजी हो गए हैं, अधिकारी मनमौजी हो गए। अधिकारी में के पाठक भी आते हैं, अतुल प्रसाद भी आते हैं। बिल्कुल, तो क्या फर्क पड़ता है? मनमौजी बोल रहे हैं तो क्या करेंगे हमको ये लोग? परीक्षा देने से वंचित कर देंगे कि बिहार छुड़वा देंगे, बनारस चल जाएंगे। 14 साल में ही काटे हैं वो, फिर वही काटेंगे हम। तो ये लोग कुछ करेंगे। ये लोग से सिर्फ अनुरोध है मेरा, माननीय के पाठक सर की ईमानदारी पर को सैल्यूट, माननीय अतुल प्रसाद सर की ईमानदारी को सैल्यूट। अगर मनमौजी बोले हैं यहाँ कैमरा के सामने, तो तेजस्वी यादव के सामने भी बोलेंगे आपकी मनमौजी हैं आपके अधिकारी? संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत जो शब्द होता है उस शब्द का उद्वाचन मैं करूंगा, बच्चों के हित में बोलेंगे। हाँ। सदन में कोई उठा नहीं रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों का बात आज, इसलिए किसी को पता नहीं है। किसी मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को ये वास्तविक चीज पता नहीं है, और वास्तविक चीज अतुल प्रसाद सर बता नहीं रहे। वास्तविक चीज क्या है ये तो आप जा रहे हैं ना बताने? हम तो बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे। अतुल प्रसाद सर से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सर, आपके जैसा योग्य व्यक्ति, रेडिकल, मैं आपकी तुलना विपिन डेरेजी से करता हूं, रेडिकल व्यक्ति, आपने बीपीएससी के जैसे आयोग को सुधार के रख दिया, तो सीटेट वाले को, बीटेट वाले को, बीएड वाले का रिजल्ट आने वाला है, उसको आप फॉर्म भरने का मौका दे दीजिए, और साथ ही साथ दूसरा लिस्ट निकाल दीजिए। चलिए देखिए, फिर से आवाज बुलंद किए हैं दरोगा गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात बताए क्या है, तेजस्वी यादव से आज कहने वाले हैं कि के पाठक मनमौजी हैं, अतुल प्रसाद मनमौजी हैं, जितने अधिकारी हैं वो मनमौजी हैं, क्योंकि न तो मुख्यमंत्री जानते हैं कुछ, न तो तेजस्वी यादव कुछ नहीं जानते हैं कुछ, मतलब कि मुद्दा नहीं समझ पा रहे हैं लोग। और आप भी जाने कि टीआरई 2.0 का जो मुद्दा है वो बढ़ते जा रहा है, लगातार सीटेट वाले आवाज उठा रहे हैं, एससीईटी वाले आवाज उठा रहे हैं, नियोजित शिक्षक भी कंफ्यूज है। तो आज दरोगा गुरु रहमान तेजस्वी यादव से मिलने जा रहे हैं, उनको अवार्ड मिल रहा है, लेकिन अवार्ड तभी लेंगे जब इनका
वार्तालाप होगा, ये बात करेंगे और अपना मुद्दा रख पाएंगे, तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो बस देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव से मिलते हैं तो बात रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, और तेजस्वी यादव एक्शन ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।